कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए आगे चल रहे होंगे। तो मैंने आप सभी से कहा था कि मैंने ये एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू की है। क्लास 11th की भूगोल भूगोल सब्जेक्ट है इसमें, और ये हिंदी मीडियम के लिए है। यूपीएससी हिंदी मीडियम से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा ये मेरा नोट्स। आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं, अपना रिवीजन और अपनी एनसीईआरटी को इससे पूरा तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है साथियों, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था चंद्रमा और चंद्रमा की कलाएँ, और फिर हमने तारे और ग्रहों का निर्माण पढ़ा, फिर नेबुला का सिद्धांत पढ़ा था, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, और दार्शनिकों के मत पढ़े थे हम लोगों ने। तो एनसीईआरटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक है। ये हम लोग को जानना जरूरी है। लाइट ईयर क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है, ठीक है। ये एक दूरी का माप होता है, और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और इसमें विचार करने योग्य है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर के बराबर है। और पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। दोस्तों ये थोड़ा सा कट रहा है, ये किलोमीटर मैंने लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग ये विश्वास करके चलिए कि अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया तो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी को फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों का इसी वीडियो से रिवीजन होता रहेगा। विदिन 8 मिनट में आप लोग अपना आराम से कंप्लीट कर सकते हैं इस टॉपिक को। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है, ठीक है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। और एक बात और दोस्तों, आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो मैंने पीडीएफ नोट्स अपना शेयर किया आप लोगों के साथ, तो इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। इसमें जो भी मैंने कंटेंट लिखा है, जैसे भी अपने नोट्स को बनाया है, आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत मददगार साबित होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, और हर वीडियो में 8-8 मिनट का बनाते हुए चलूँगी। तारे तारे ऐसे विशाल गैसीय पिंड हैं जो हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तारे क्या होते हैं? तारे ऐसे विशाल गैसीय पिंड हैं ये, जो हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं, ठीक है ये लोग। फिर सूर्य भी एक तारा है, आप सभी जानते होंगे। सूर्य केंद्र और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सौर परिवार का लगभग 99.86% द्रव्यमान है, और जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार येलो ड्राफ्ट है, ठीक है इसमें। और ये जो मैंने कंटेंट बनाया है नोट्स अपना, ये यूपीपीसीएस यूपीएससी दोनों के लिए है। और वनडे एग्ज़ाम में भी आप अगर ये वीडियो पढ़ेंगे देखेंगे तो आपका इससे बाहर ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी ही हमारा मेन रिसोर्स है, मेन एनसीईआरटी ही बाइबल है सारे एग्ज़ाम का, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे ग्रह। भीतरी ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होती है, और मंगल होता है। अब हम लोग बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। सबसे छोटा ग्रह है ये बुध ग्रह, और ठोस सतह होती है इसकी, और यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। और जब वायुमंडल नहीं होगा, वो इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे जीवन भी नहीं होगा। सूर्य के सबसे नज़दीक है ये, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक है, और इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह है ऐसा ग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब हम लोग शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। वीनस पृथ्वी के आकार के समान है ये,
शुक्र ग्रह जो है इसका स्ट्रक्चर जो है आकार वो पृथ्वी के जैसा है और ये घना CO2 वायुमंडल का है। इसमें जो वायुमंडल है वो CO2 से भरा हुआ है और सबसे गर्म ग्रह है ये, ठीक है, शुक्र। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सुबह या शाम का तारा। अब हम लोग अपनी प्यारी सी पृथ्वी के बारे में जानेंगे जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी जीवन योग्य ग्रह, जल और वायुमंडल मौजूद है यहाँ पे और इसका उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ये सब बेसिक बातें आप सभी जान रहे होंगे। मंगल, मार्स। मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर 1.88 वर्षों में पूरा करता है, परंतु पृथ्वी का व्यास 7,926.41 मील तथा मंगल का व्यास 42 मील है, ठीक है। ये हम लोगों ने मंगल के बारे में पढ़ा है कि मंगल जो है सूर्य का एक चक्कर 1.88 वर्षों में पूरा कर लेता है, परंतु ये मैंने व्यास क्यों बताया है, ये पूछा है एग्जाम में मंगल ग्रह के बारे में, तो इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। परंतु पृथ्वी का व्यास 7,926.41 मील है। मंगल ग्रह के बारे में, ये क्या है? लाल ग्रह है। लौह ऑक्साइड की वजह से लाल रंग है इसमें। लाल रंग इसमें क्यों है? लौह ऑक्साइड की वजह से। अब ओलंपस मॉन्स इसमें सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगर हमसे पूछा जाए कि मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलंपस मॉन्स है। अब नोट में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका परिक्रमण काल भी सूर्य का चक्कर लगाने में समय उतना ही अधिक होगा। सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में ग्रह इस प्रकार हैं। कैसे? जैसे ये सूर्य है, अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण ग्रह है, ठीक है। ये सारे क्रम में लगे हुए हैं, इसी क्रम में हमें व्यवस्थित करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ग्रह एवं सूर्य की परिक्रमा में लगने वाला समय इस प्रकार है। बुध कितना समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में? 88 दिन। पृथ्वी लेता है 365.3 दिन। बृहस्पति लेता है 11.83 वर्ष और वरुण लेता है 84 वर्ष। फिर शुक्र कितना लेता है? 225 दिन। फिर मंगल 687 दिन लेता है। फिर शनि लेता है 29.5 वर्ष। फिर वरुण लेता है 165 वर्ष लेता है, ठीक है। अब हम लोग बाहरी ग्रह पढ़ेंगे, आउटर प्लैनेट। बाहरी ग्रह में बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। बृहस्पति में सबसे बड़ा ग्रह है, गैसीय है ये, और इसमें बहुत सारे उपग्रह हैं। 63 उपग्रह है इसमें। और चंद्रमा के कितने उपग्रह हैं? 61 है, ठीक है। बड़ा लाल धब्बा है इस पर, ये भी एक इसकी विशेषता है। अब हम लोग शनि के बारे में देखेंगे। गैसीय प्रसिद्ध वलय प्रणाली है इसमें। उपग्रह टाइटन सबसे बड़ा है इसका। मंगल एवं यूरेनस के मध्य बृहस्पति एवं शनि ग्रह स्थित है, ठीक है। मंगल और यूरेनस के मध्य बृहस्पति एवं शनि ग्रह स्थित है, ये भी पूछ सकता है। फिर अरुण के बारे में देखेंगे। यह एक नीला हरा रंग गैसीय और 98 डिग्री अच्छे झुकाव वाला एक ग्रह है अरुण, और ये कोल्ड ग्रह है, ठंडा प्लेनेट है, ठीक है। फिर वरुण क्या है? नीला रंग, गैसीय, तेज हवाएं और सबसे दूर का ग्रह है ये वरुण। तो हम लोग ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, सौर परिवार के बारे में। सोलर सिस्टम नहीं, सौर परिवार के बारे में। अब आगे हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे इसी नोट्स को पढ़ते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।